हम हमेशा जिंदा रहेंगे। जब वो इंतकाम लेने के लिए आएंगे तो हम मुत्तहिद होकर एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और सभी मजबूत मुट्ठी की मानंद एलाए कलमतुल्लाह के लिए, निजाम आलम के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अब बताइए कि आप सभी इस मकसद के लिए मेरे साथ हैं? आपके साथ हैं उस्मान सरदार। आप मेरे साथ हैं? आपके साथ हैं उस्मान सरदार। आप मेरे साथ हैं? आपके साथ हैं उस्मान सरदार। ओए माशाल्लाह। जनाब, गुंदू साहब के कबीले के कैदी छुड़ा लिए गए हैं। वो अब यानी शहर की तरफ जा रहे हैं। यकीनन ये खबर बहुत अच्छी है। गुंदूस साहब, करारगाह में मौजूद तमाम कैदी छुड़ा लिए गए। वो यानी शहर जा रहे हैं। आप ताजुद्दीन नौयान का सर उड़ाने के बाद ये दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं। जीते रहिए उस्मान सरदार। जीते रहिए। अब से यानी शहर में कायम मुत्तहिद होंगे, मजबूत हो जाएंगे और कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं। बोरान, हुजूर। नोयान के साथी अब्दुल कासिम के ताकुब में सिपाही रवाना कर। उससे भी हमें हिसाब लेना है। जो हुकुम सरदार। चलो अब इसका सर किसी चीज में अच्छी तरह सजाओ और फिर हर कबीले में लेकर जाइए, ताकि हमारी फतह की ये खबर हर कबीले तक पहुंच जाए। यही वो वक्त है कि दुश्मन खौफजदा और दोस्त खुद को महफूज समझे। उस्मान सरदार जिंदाबाद। 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 इनको पता चले बगैर हम शहजादी को ले जाएंगे यहां से। हमें हर कदम बहुत होशियारी से उठाना होगा, समझे? सिपाहियों, तुम पीछे से हमारी हिफाजत करना। शहजादी साहिबा। भाईंदर साहब, हम आपको इनसे बचाने आए हैं, जल्दी चलें। सिपाहियों, ये कौन है भाईंदर साहब? जाहिर है शहजादी का पीछा करने वाले लोग सिर्फ हम ही नहीं हैं। खैर, हमें यहां से निकलना होगा। वक्त कम है, चलो आ जाओ। शहजादी कहाँ है?
उस खेमे में उस्मान। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ बदल दिया उसने। शहंशाह को फौरी खबर भिजवाओ कि उस्मान ने उसकी बेटी मारिया को कत्ल कर दिया। मेरे सिपाही आपको यहां से कौनिया ले जाएंगे। उस्मान साहब ने सब तैयारियां कर ली हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदाबंद आपको महफूज रखे और उस्मान सरदार को मजीद ताकत दे। इंशाअल्लाह। सिपाहियों, वाज़े रहे, शहजादी को हमें हिफाजत से पहुंचाना है। आंखें खुली रखना सब लोग। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। चलो अब। मेरी बात सुनो, जल्दी से खबर भेजो उस्मान साहब को। हम शहजादी को बाहिफाजत हासिल कर चुके हैं। जाओ अब। काराली। जनाब। हम मतरनौस जाएंगे, चलो। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान सरदार जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाला, अलाउद्दीन। फतह मुबारक हो सरदार। बहुत शुक्रिया। ताजुद्दीन मजीद शर फैलाने से पहले आपके हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया सरदार। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वो मजीद शर फैलाता उससे पहले ही उसका सर उतार दिया। हाँ, तो चलिए, क्यों ना अब कोई खैर का काम किया जाए। और इस सब खैर की वजह कुंदूज साहब है। बाला खातून, फतेहयाब लौट कर आने की खुशी में हम सब के लिए दस्तरखान सजाया जाए। भाइयों में इससे प्यार मजीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार। हमें आपस में तकसीम करने वाला ताजुद्दीन नौयान अपने अंजाम को पहुंच चुका। अब से हम एक साथ मुत्तहद और मावन रहेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ताजुद्दीन नौयान की मौत से सिर्फ काई वालों को ही नहीं, बल्कि यकीनन तमाम लोगों को ही सुकून मिला है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए फिर हम लोग बैठते हैं। देखिए, मगरिब में हमारी सरजमीनें पानी के करीब जरखेज और महफूज है। यही वजह है कि आप यहां आबाद हो सकते हैं अपने कबीले के हमरा। रुकिए उस्मान सरदार, मैं जानता हूं आप मेरी हिफाजत करना चाहते हैं, मगर मैं इसकी कीमत अदा करना चाहूंगा। मैं इस जगह मशरकी इलाके में रहना पसंद करूंगा ताकि मंगोल अगर आ जाएं तो उनका सामना कर सकूं। नहीं, हमारी खातिर यह सब करने की जरूरत नहीं। एक दूसरे पर बोझ नहीं होते भाई। अगर आप चाहें तो इस इलाके में आबाद हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं यानी शहर के आसपास रहें आप मेरे साथ।
आपका हुक्म सर आंखों पर उस्मान सरदार। अब आगे बताइए। फतुहात इंतजार नहीं करती, बताइए कहां जाना होगा। हमारा मकसद वाज़ेह है हमेशा से। हमारी एक तरफ है बुरसा, दूसरी तरफ है इज़्निक। दुश्मन हमें इन दोनों शहरों पर कब्जा करने से रोकने के लिए बेताब है, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो यह ख्वाब हकीकत हो सकता है। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने का रास्ता बुरसा से होकर गुजरता है। बर्फ चाहे मुद्दतों जमी रहे, मगर शिकार का वक्त आता जरूर है। अल्लाह ने चाहा तुझे बुरसा भी जरूर फतह होगा। बताइए जरा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोचूंगा उस्मान सरदार, कायों के इत्तेहाद और यकजहती के अलावा आखिर क्या सोचूंगा। आज से हम दोनों का एक ही रास्ता है। आप जब तलवार उठाएंगे तो फिर हमारी भी तलवारें उठेंगी। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए कुंदूज सरदार। आप भी सलामत रहे उस्मान सरदार। मेरे रब का शुक्र है कि हमने इस मुसीबत पर काबू पा लिया। हाँ, मगर उस्मान सरदार और उनके खानदान की बड़ी काविशें हैं। सही कहा। यहाँ की खवातीन और सिपाही एक दूसरे से बढ़कर हैं। जिस तरह ये पेश आया आप लोगों की गैर मौजूदगी में, इनका हक अदा नहीं कर सकते। मैं तुमसे और हान साहब के बारे में पूछना चाहती थी कि उसने तुम्हारी बहुत मदद की थी ना? हाँ, ऐसा ही है। अल्लाह सलामत रखे उसे। इंतहाई नेक दिल इंसान है। बहुत बहादुर भी है। वाकई बहुत बहादुर है माशाल्लाह। दुआ है अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। मोहब्बत है उसे तैगफोर की बेटी से। देखा था मैंने उसे, बहुत खूबसूरत है। सही कहा। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता। अल्लाह उन दोनों को मिला दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दुआ है मेरी। अल्लाह आपको सलामत रखे बाला खातून। कितना शानदार दस्तरख्वान सजाया है। हाँ, ये वाकई ईद का दिन है और आपके लिए बहुत अहम भी है आयशा खातून। बिल्कुल। हम लोगों ने अपने सिपाहियों का, अपने शोहदा का बदला जो ले लिया है, ओ, सभी मौजूद हैं। खुश आमदीद। फातिमा खातून, तुम देखो जरा कौन आया है। आप सब कैसे हैं? वालिदा, मेरी बेटी, आप अभी तक रवाना नहीं हुई?
मैंने एक अहम फरीजे के लिए सफर मुलतवी कर दिया। औरहान, वालिदा, खुश आमदीद वालिदा। शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया। चलो। कहाँ रह गए थे? काफी देर से गायब थे तुम। तो चलिए तशरीफ रखिए। गुंदूज सरदार, आज तो खुश हैं सब। हम दुश्मन पर गालिब आ गए, कैदियों को आजाद करा लिया। अब बताइए जरा, आपके लोग कब तक आ जाएंगे? अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द यहां पहुंच जाएंगे उस्मान सरदार। फिर काइयों के लिए ईद का समा होगा। ख्वाब हकीकत बन जाएगा जब काई मुत्तहद होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, यकीनन हम एक हो जाएंगे। अब से हम एक बड़ा खानदान बनेंगे और उसके लिए आपस में कोई राज नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या है, आप कुछ छुपा रहे हैं? उस्मान सरदार, ऐसी कोई अहम बात तो नहीं है। इस बारे में गुफ्तगू करना चाहता था मैं। अब जबकि ताजुद्दीन नोयान मर चुका है तो इस राज को छुपाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। आयशा खातून शहीद बेटे की अमानत है, मेरी बहू। और यह है अलचम, मेरी बेटी। आपने इस बात को क्यों छुपाया गुंदूज साहब? उलझाए तो खान सरदारों की बेटियों से अपने बेटों की शादी करवाता था ताकि वो उन सरदारों के खानदान में शामिल हो जाएं। इसीलिए जब उन्होंने एल्चम को छीनने के लिए हम पर हमला किया तो मेरी बहू आयशा ने यह मंसूबा बनाया। क्या मतलब कि यहां नहीं है? कहां है गोंजा? तलाश करो उसे। हमने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। गोंजा, कहां हो तुम? कहां हो? उसकी तलाश जारी रखो। वो कहां जा सकती है? गोंजा, गोंजा, अगर गोंजा को कुछ हुआ तो कसम खाता हूं मैं सरहदी इलाकों को तबाह कर दूंगा, नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। क्या हमें याकूब सरदार को यह नहीं बताना चाहिए मेहमद सरदार? हाँ जरूर, क्यों नहीं। उन्हें सिर्फ गोंजा की गुमशुदगी का नहीं बताना, उन्हें यह भी बताना कि उस्मान हमारे बाजार में कितना अच्छा बन गया है। हरगिज नहीं, हरगिज बाबा को उसके बारे में पता ना चले। अब जाओ, ढूंढो जाके उसे। आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब। पहले गोंजा को तलाश करना होगा, फिर मैं इन सबको बताऊंगा कि गर्मियान का
कौन है मेहमद सरदार? कायोमास। जनाब, हमें सिपाहियों और बाजार के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। मेरे बाजार में उस्मान सरदार के लिए काम करने का क्या मतलब? हर कोई देखेगा कि ऐसा करने की क्या कीमत है। जो आपका हुक्म जनाब। गोंचा। मेहमद सरदार, इमरान तैकिन आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। इमरान तैगिन? वो यहां क्या कर रहा है? अंदर भेजो उसे। बनी गर्मियान के मेहमद सरदार, मैंने काफी कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। जब बाज़ंतीन इतने मजबूत हैं, तो शहंशाह ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? वो कहता है कि इतना बड़ा आदमी महल में क्या कर रहा है। दुरुस्त कहा ना। तुम क्या चाहते हो? तिजारत। मैं तुमसे तिजारत करना चाहता हूं, बनी गर्मियान के मेहमद सरदार। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे तिजारत करूंगा? इमरान तैगिन? ताकत की ये भूख तुम्हें तबाह कर देगी। मैंने तुम्हें ताजुद्दीन नौयान के साथ देखा है। अपने फैसले पर नजर डालो। दुश्मन और दोस्त का फर्क समझो, जैसे कि मैं समझता हूं। हम दोनों का मकसद एक ही है। अगर मेरा साथ दिया तुमने, तो तुम भी कामयाब होगे और फिर ताकत तुम्हारी होगी। सोच लो। इस तरह मैंने अपनी बहू आयशा की मदद से अपनी बेटी को मंगोलों से निजात दिलाई। मगर आप तब हमें बता सकते थे जब आप हमारे महल आए थे। आपने ये सब कुछ हमसे क्यों छुपाया? आप ठीक कह रही हैं बाला खातून, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। ये वाज़ेह है कि ताजुद्दीन नौयान मर गया है, लेकिन अलजीतो जिंदा है और अभी तख्त पर मौजूद है। आज नहीं तो कल वो हमारे दरवाजे पे दस्तक जरूर देगा। कोई फिक्र मत करें, जब वो हमारे दरवाजे पर आएंगे तो उनका तलवारों से इस्तकबाल किया जाएगा। जब हम सब मुत्तहिद होंगे तो कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता हमें। किसी को भी अपने बच्चों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। हम मुत्तहिद हैं अब। आप ठीक कह रही हैं, हम भी यही चाहते हैं। जब तक दो काई कबीले मुत्तहिद हैं, तो चलो इस शादी के साथ इस इत्तेहाद का जश्न मनाएं हम। गुंदूज सरदार, जो कहना है खुलकर कहिए। उस्मान साहब, मैं एक अजीम सरदार हूं जिसके साथ हजारों लोग हैं। आपके साथ रहना और आपके हर हुक्म पर अमल करना मेरा फर्ज है। आपके हुक्म के तहत चलने का मतलब बहुत सी चीजों को तर्क करना है। आप जानते हैं, शोहरत और शान शौकत को खराब ना होने के लिए क्या करना पड़ता है। उस्मान सरदार, अपनी बात मुकम्मल कीजिए गुंदूज सरदार। मैं अपनी साख को बचाने के लिए
अपने कबाइल को शादी के जरिए मुत्तहद करना चाहता हूं।